नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस में। आपको याद होगा कि जब आप अपने गांव से या फिर अपने शहर से बाहर जाते हैं तो घर वाले कहते हैं बेटा जाके चिट्ठी लिखना या फिर फ़ोन करना। और यही कारण है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस कदर बिजी हो जाते हैं, कई बार हम अपने गाँव के लिए और अपने शहर के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन जब हाल चाल की बात होती है तब हमारा मन करता है कि हमारे आसपास का जो माहौल है, खासकर गांव का, उसको हम ज़रूर देखें। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार हम खबरों से अलग थलग पड़ जाते हैं। लेकिन उसी कमी को देखते हुए लेमन न्यूज़ ने आपके लिए पेश किया है, हमेशा की तरह आज भी, पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो आइए आप भी चढ़ जाइए हमारे साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस की सवारी पर और चलते हैं खबरों के सफर पर। सबसे पहले बात करते हैं बस्ती जिले की, जहां पर पंचायत चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए जुबानी हमले दनादन तेज होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरीश द्विवेदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। हमलों की बरसात करते हुए सांसद साहब ने सपा पर जमकर आरोप लगाए हैं। हरीश द्विवेदी ने कहा है कि सपा पंचायत चुनाव बेईमानी से जीतने की तैयारी कर रही है। सपा के राज में यूपी की कानून व्यवस्था जो है वो काफी बिगड़ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार रहा है, स्वाभाविक है। अब धीरे धीरे उनके डीजीपी, उनके अधिकारी और समाजवादी पार्टी के नेता और उनके परिवार के लोग ही ये एहसास करने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी आक्रोशित है कानून व्यवस्था को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, गुंडागर्दी को लेकर के, और इस नाते अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। उनको एहसास हो गया है कि आने वाले 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। ये तो मनोबल गिरा हुआ है, इस नाते वो बेईमानी करना चाहते हैं, बेईमानी करके जीतना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा का चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता का जो रुख है उसको देख करके, इस नाते वो बेईमानी पर उतारू हैं। जितना वो गुंडई कर सकते हैं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता इनको ठीक से सबक सिखाएगी। आपको समाज है, और जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो तमाम राजनीतिक पंडितों ने कहा था कि मुलायम सिंह जी जल्दी कर दिए हैं, बहुत जल्दी उनको दे दिए हैं। और आज स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने एक नौजवान मुख्यमंत्री से जो अपेक्षा की थी बुरी तरह से। तो प्रदेश में देश का खबर देखने का अपना ही मजा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी यूपी के लिए खौफ का पर्याय बन चुके धर्मेंद्र किरठल ने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। बकौल धर्मेंद्र वो समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है और उसी के साथ वो मैदान में उतरेगा। इसी प्रकरण में जनता को लुभाने के लिए धर्मेंद्र की तरफ से भोज भात का भी इंतजाम किया था, ताकि दावत में लोग आएं और जमकर खा पी कर अपना मन बनाए और हमें वोट दें। तो जिस तरह से भोज भात का दौर चल रहा है, दावत दी गई है ग्रामीणों को, तो जो पूरा मकसद है बागपत के ये जो उम्मीदवार कह रहे हैं अपने आप को, तो समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की टिकट पर अगर इनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो ये चुनाव लड़ेंगे। और यही कारण है कि चुनाव को देखते हुए अपने वोटरों को इकट्ठा करने का जो प्रयास किया है, उसके लिए कचौड़ी पूरी तरकारी चल रही, यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर नेताजी का ये जो रूप है, यानी कह सकते हैं कि कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र किरठल ने एक नया तरीका ढूंढा है ताकि जनता के दिलों में उतर सके। समाज की सेवा आकर करना चाहिए। अब तो जो है कुछ भी कहो, कोई आदमी कोई नाम दे, कोई नाम दे, ऐसा कोई नहीं। मेरी मजबूरी थी, लड़ाई लड़ना मजबूरी। आगे आने वाले उसमें लोगों के बीच में रहना चाहता, इन्हीं की सेवा करना चाहता। ग्राम किरठल में आज कुख्यात अपराधी हैं धर्मेंद्र, इनके द्वारा इनके परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हुई थी। तो उसमें अपने ये तरहीन का एक धार्मिक आयोजन करते हैं और आज उन्होंने यह कार्यक्रम किया हुआ था। तो वहाँ पर चूँकि पहले से ये कुख्यात अपराधी रहे हैं और तो इनके उम्मीद थी कि यहाँ पर और भी जनपदों से या गैंग वगैरह के आने की या हथियारों को लेकर के आने की संभावना हो सकती है। तो इस आधार पर पुलिस की व्यवस्था की गई थी और सख्त अपराधियों की मद्देनजर उन पर नज़र रखी गई थी। तो ये कार्यक्रम अभी इनका हुआ है, ख़त्म हुआ है थोड़ी देर पहले। इसमें काफ़ी लोग आए थे और ऐसा लग रहा है कि ये
चुनाव लड़ने से पूर्व ये अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ इस तरह के आयोजन करे हैं जिससे कि विपक्षी या जो कोई इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो उसमें तो ऐसे लोग तो जिसके ऊपर लूट का और हत्या का आरोप लगा है, अब वो समाज सेवा के जरिए राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर लोगों की सेवा करने की बात कर रहा है। हम बात करें कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र केठल की, जो समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहा है। और इस मामले में ताज़ा जानकारी के लिए चलेंगे बागपत, हमारे संवाददाता से जुड़ेंगे विश्वजीत सिंह। विश्वजीत, इस पूरे घटना को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कल तक तो आप लूटते थे, धमकी देते थे, मारते थे किसी को, और आज सेवा की बात कर रहे हैं। जनता क्या कह रही है इसको देखकर? मैं आपको बता दूं, जिस तरह की धर्मेंद्र केठल माना हुआ बदमाश है, बागपत जिले में नहीं आसपास के राज्यों में भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, और जिसके चलते शायद अब धर्मेंद्र केठल ने मन बना राजनीति में उतरकर शायद वो ज्यादा कारगर हो पाएगा। और बात की जाए वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं, वहाँ के जो पड़ोसी हैं, तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बदमाश है, कुख्यात बदमाश रहा है, 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, तो एक बात आसानी से समझ में आ सकती है कि कोई भी आदमी धर्मेंद्र केठल के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलेगा। जी अगर विश्वजीत, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि जिस तरह से धर्मेंद्र ने इच्छा जताई है कि समाजवादी पार्टी का टिकट लेंगे, तो क्या जिस तरह से दावत दी गई, बहुत सारे लोग देखे यहाँ पर, समाजवादी पार्टी का भी कोई नेता आया था या कोई बड़ा नेता? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह वहाँ पर भीड़ थी, हजारों की संख्या में भीड़ थी, आसपास के गांवों के लोग भी उस दावत में शरीक होने गए थे। आज धर्मेंद्र केठल ने जरूर कहा है कि वो सपा के टिकट से चुनाव लड़ेगा, लेकिन सपा की तरफ से भी कोई इस तरह का रिलीज प्रेस के पास नहीं पहुंचा है, ना ही जिलाध्यक्ष इस बात को हम सूचना दी है, और ना ही किसी सपा के अन्य नेता ने सूचना दी, और ना ही वहाँ पर मौके पर कोई सपा का नेता था। लेकिन धर्मेंद्र केठल का जरूर दावा है कि वो सपा से ही चुनाव लड़ेगा। जी ठीक है, तो कुल मिला के धर्मेंद्र जी ने ठान लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे तो सपा से, लेकिन सपा वालों ने अब तक घास नहीं डाली है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका विश्वजीत बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करते हैं तो कई बार इस तरह की घटनाएं आते हैं, इस तरह के किरदार आ जाते हैं और अपना एक अलग रूप दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शामली चलते हैं। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में स्कूली बस पलटने से करीबन 48 छात्राएं मामूली रूप से घायल हो गईं, जबकि 6 छात्राएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। ये मामला बलवंती देवी कन्या इंटर कॉलेज का है, जहां सुबह के समय छात्राओं से भरी बस कॉलेज जाते समय अलीनगर के पास पलट गई। बस में उस समय कुल 60 छात्राएं थी, जिसमें से गंभीर रूप से घायल जो छात्राएं हुई हैं 6 हैं, उनको जिला के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि इस घटना की खबर मिलते ही पास के ग्राम वासियों ने, यानी गांव के जो लोग थे, वो मदद के लिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने छात्राओं की जमकर मदद की। वहीं ग्रामवासियों ने बताया कि बस ड्राइवर जो था, ओवरटेक करने के चक्कर में इस तरह की घटना को उसने अंजाम दे दिया और अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बस पलटनी ही थी। अच्छा, पहले तो मंदिर पकड़ी थी वहाँ, तो इधर से भी आ रही थी एक गाड़ी, तो आते आते जैसे गाड़ी उधर से आ रही थी, इधर से भी तो गाड़ी इधर से आते आते उसके आगे गाड़ी थी, वो नजदीक आई थी, जब तक तो बचा नहीं पाया, तो बचाते बचाते इसका खून आने लगा। जब हादसा हुआ तो बच्चों को चोटें हैं? हाँ जी, कुछ बच्चों को चोट है, कुछ ज्यादा है। तो बच्चों को निकाला कैसे गया? बच्चों को शीशा फोड़ का अगले वाला। तो गलती क्या इस ड्राइवर की थी या दूसरे गाड़ी के ड्राइवर की थी? दोनों की है, सेंट की, इसकी भी दोनों की है। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, अगली खबर भी एक्सीडेंट से ही जुड़ी हुई है। नेशनल हाईवे पर आए दिन सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी दमेले ने आखिरकार ठोस कार्रवाई करने का मन बना लिया है। जनपद के नेशनल 28 हाईवे पर आए दिन वाहन सड़क दुर्घटना के शिकार बनते रहते हैं, यानी दनादन एक्सीडेंट होता रहता है। बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए डीएम साहब ने सीधे तौर पर एनएआई के अफसर को जिम्मेदार ठहरा दिया है और एक पत्र जारी करते हुए डीएम ने लिखा है कि अगर आगे भी इस प्रकार की दुर्घटना होती रही तो इसके लिए नेशनल हाईवे के मैनेजर को ही दोषी माना जाएगा और उन दोषियों पर सख्त धारा लगाई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी ताकि कुछ लोग सुधरें। वहीं इस निर्देश के बाद से एनएचआई के अधिकारियों के हड़कंप मचा हुआ है कि भैया ये क्या हो गया। हमारे यहाँ से गुजरता है और इस नेशनल हाईवे में काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। उसमें से कुछ एक्सीडेंट तो ड्राइवरों की अपनी गलती के कारण होते हैं और कुछ एक्सीडेंट
जो हमारे हाईवे के जो ठेकेदार हैं और जो टोल वाले हैं, इनकी गलतियों के कारण होते हैं। जगह जगह पर डिवाइडर में कट्स बन गए हैं और साइन डाइवर्जन और साइन बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे हुए हैं। तो इस संबंध में हमने पुलिस को ये निर्देश दिए हैं कि यदि कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों की या इनके ठेकेदारों की या टोल वालों की गलती पाई जाती है तो उनको भी पार्टी बना के उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाए, उनके विरुद्ध भी कानूनी। अब बात हुई मुरादाबाद के। मुरादाबाद महानगर के मझोला थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब पुरानी रंजिश के चलते एक वकील और उसके भतीजे को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। लेकिन गनीमत तो ये रही, हमले में दोनों की जान बच गई क्योंकि वो मामूली रूप से घायल हुए। कहावत है ना कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, बस समझ लीजिए वही बात जो है वो फिट हो गई। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर भारी संख्या में वकीलों का ग्रुप आ गया और इस घटना का उन्होंने जमकर विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने सभी वकीलों को शांत करने की कोशिश की। हमला किया, फायर किया, जूस पीते हुए इसके सिर में बटे मारी, जिसकी वजह से जो है पुलिस ने हम पे दबाव बनाया। संजीव यादव ने मुझे कई फ़ोन किए, कुछ जयवीर यादव जिला अध्यक्ष ने भी फ़ोन किए कि तब इसे निपटाओ मसले को। मैंने फैसला नहीं किया। दरोगा जी आज बयान के लिए बुला रहे थे मुझे, मैं बयान देने आया था भतीजे को लेके, तो आज ये घटना मेरे साथ उसने कर दी। ऐसा था, इसने हम पे पहले एक बार और हमला करा, गोली चलाई मुझ पे, पहले मैं बच गया था। जूस की दुकान पे आया था, जूस की दुकान पे, फिर बट मार के भाग गया। मैंने FIR करवाई दरोगा जी के पास जाके, उन्होंने लिखी और आज बयान था मेरा दरोगा जी के पास। मैं आया था बयान देने, तो दरोगा जी से बात ही बोले मैं यहीं तक आया हुआ, आप थोड़ी देर घर बैठो, आते हम घर गए हैं, चाचा बाथरूम गए हैं। घर में घुसने के बाद और मैं सामने बैठ गया था, कमरा सामने ही गेट खुला हुआ था। अब वो आया, उसने मेरे सामने देखते हुए एकदम गोली मारी मेरे। जिसकी अभी 1 घंटा पहले मोदी बिहार में सुमित वर्मा और उनके भतीजे हर्ष वर्मा के गोली मारी में उन्होंने आरोप लगाया है कि घर के अंदर थे और आदित्य चौधरी नाम का व्यक्ति आया जिसने घर में घुस और ये आरोप लगाया गया। जब चाचा भतीजा पर गोली चलाया जाए, खासकर वो भी वकील, तो समझा जा सकता है कि जो बाकी वकील हैं वो किस कदर हंगामा करेंगे। और यही कारण है कि वकीलों ने आरोपी को नहीं पकड़ने के कारण पुलिस का ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया और ये मांग लगाई कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जाहिर सी बात है वकीलों में नाराज़गी तो होगी। बीते दिनों साथी अधिवक्ता की हत्या और हत्या जो आरोपी हैं उनको नहीं पकड़े जाने के कारण अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि उसी क्रम में हजारों की संख्या में अधिवक्ता गोरखपुर के सबसे व्यस्त इलाके में पहुंचकर उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई और अपना विरोध जताया और SSP को हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने का ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन के दौरान सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया। साथ ही इन्होंने कहा, यानी जो भी वकील थे, कि अगर जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती जिन्होंने गोली चलाई थी तो ये जो आंदोलन है वो ज़्यादा और ज़्यादा उग्र होता चला जाएगा। भले ही कोई कितनों कह ले कि क्राइम कम बा, लेकिन क्राइम कम थोड़े बा। ऐसे में सवाल उठेला कि सरकार कहाँ बा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे सबसे पहला सवाल उठता है सुरक्षा पर। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस में खबरों का सफर फिर बढ़ाएंगे। बने रहिए और देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। खबरों की परख। हूं सैयदन जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज। जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे
सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। लेमन चैनल पे पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए मेरी हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। हाय, मैं लुक लाइक सचिन तेंदुलकर। 11 न्यूज़ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस को मैं शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद रउआ लगन के बहुत बहुत स्वागत बा। रउआ देखल बानी पूर्वांचल एक्सप्रेस। चलिए आगे बढ़ता नहीं। बहराइच के मोती थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए पुलिस ने लूट में शामिल गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार किए गए गिरोह के सदस्य सीतापुर के रहने वाले हैं और इससे पहले भी चोरी और लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में इस गिरोह ने मोतीपुर के अनिल को अपना शिकार बनाया था और 10,000 रुपया की लूट को अंजाम देकर ये सब फरार हो गए थे। इसके बाद से ये पुलिस पूरी सरगर्मी से इनकी तलाश में लग गई थी। गिरोह को पकड़ने वाली पूरी टीम को बहराइच की एसपी नेहा पांडे ने इनाम भी दिया ताकि उनका मनोबल बढ़े। जैसे सुल्तानपुर से चल के आए थे, जो है अनिल वर्मा ने मुखबरी दी थी पैसों के मामले में कि मिलेंगे 20 लाख रुपए। जब वहाँ चल के आए तो जो है डकैती करने, जो है 9 साढ़े 9 बजे जो है करीब जो है डकैती डाला। वहाँ से आया, जो है बहराइच पुल पे जो है निकल गया है, तो जो है वहाँ से जो है साथ खड़े हुए थे साहब, तो वहाँ जो है गिरफ्तार हो गए। घटना की सूचना ये देते थे, आदमी आते थे, लूट के चले जाते थे। या पहली बार है ये लूट। पहली बार कहाँ पे लूट किया? यही मिहीपुरवा। कितने लाख रुपए? 20 लाख की थी, रुपया पे कुछ नहीं मिला, वो सब भाग गए थे। तभी वो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उनके साथ लूटपाट करी, उसमें 10 लाख रुपए ले गए और कटे से फायर किए। ये घटना होने की तत्काल बाद हमारे एसओपी को टीम के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने जांच पड़ताल करी। इनको जो मिला उसके बाद इन्होंने उसमें पूरी रात बड़ी जबरदस्त दबिश दी हमारे सीओ नामपारा के नेतृत्व में और एक बड़ा अच्छा गैंग वर्कआउट हुआ है। इनके पास से जब इनकी तलाशी ली गई और उनसे पूछताछ किया गया तो इनकी निशानदेही पे 3 मोटरसाइकिलें जिनसे ये लोग कार्य करते थे। इसके अलावा 4 किलो 400 ग्राम चरस, 2 कट्टा और कारतूस बरामद हुए। कितना बढ़िया लगता होगा पुलिस वालों को जिनको इनाम मिलता है। काम अच्छा करिएगा तो मिलबे करेगा ना। चलिए, यूपी के बहराइच जिले के कतरनिया घाट के पास जंगलों में जंगली जानवर काफ़ी तादाद में बसे हुए हैं। इस जंगल में बाघ और तेंदुओं की भरमार है। इतना ही नहीं, इस जंगल के आसपास कई सारे गांव भी बसे हुए हैं। वहीं इन गांव में रहने वाले किसानों के पास रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है कि वो खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन जंगल में बसे जंगली जानवर के कारण आए दिन यहाँ के किसानों पर तेंदुओं द्वारा हमला होता रहता है। वहीं ताज़ा मामला एक किसान का है जो अपने खेत में बेचारा काम कर रहा था, जिसके बाद उस पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। वहीं किसान की चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के जो किसान हैं वो भाग कर आए और तेंदुओं को उन्होंने मार पीट कर किसी तरह से भगा दिया। लेकिन हमले में किसान बेचारा बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे जिला के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।
लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि हालत गंभीर होने की वजह से घायल किसान को लखनऊ के अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा। इन हादसों के बावजूद प्रशासन अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागने को तैयार दी है और इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। रखवाली खरीद रहा है और धान के फसिल रहा है बघवा वही में है रहा है और हमका नोच इधर हम देख ही नहीं पाए। खेत अपना बचा रहे थे, गाँव के अपने हैं, तो सुबह जब नए अट्टा पर से उठे और उनके ऊपर तेंदुआ हमला कर दिया। जब तेंदुआ हमला कर दिया तो चिल्लाने, जब ये चिल्लाने तो हम लोग दौड़े तो तेंदुआ इनके ऊपर झपटे हुए पड़ा था। तो हम लोग जब हल्ला उल्ला मचाए तो तेंदुआ तो जंगल की ओर भाग गया और ये जो है लथपथ थे वहीं पर, तो वहाँ से हम लोग फिर मीरपुरवा ले गए, मीरपुरवा से रेफर करके फिर बहराइच भेजे, यहाँ से भी रेफर कर रहे हैं तो लखनऊ के लिए हम लोग जा रहे हैं। जौनपुर में सांसद केपी सिंह ने उप डाकघर कचहरी में CBS सेवा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पेड़ भी लगाया गया। सांसद के मुताबिक ये सेवा भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई है। कई सेवाओं में से ये एक है। इसके जरिए कोई भी अपने डाक विभाग के खाते को संचालित कर सकता है। कितना तरक्की हो गया। ठीक सर। होगा जनता से वोट बैंक के माध्यम से आप हिंदुस्तान किसी कोने में बैठे हैं, आप अपने खाते का संचालन कर सकते हैं। वो चल के पर्टिकुलर उसी खाते पे नहीं जाना होगा, तो जनता को बहुत आराम होगा। आप यहाँ बैठे बैठे आपका खाता कहीं भी है पूरे हिंदुस्तान में। सहारनपुर के थाना जनकपुरी पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। एक मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर इन वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये जो चोर हैं वो अलग अलग जगहों से वाहन चोरी करके कबाड़ी को बेच दिया करते थे ताकि मिल सके। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है। पुलिस की जांच के दौरान पता चला है कि इन आरोपियों का हाथ कई लूटपाट जैसी घटनाओं में शामिल है। पहिया वाहनों की चोरी काफ़ी बढ़ रही थी, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने क्षेत्राधिकारी के निर्देश दिया था कि गैंग को पकड़ा जाए। मेरे नेतृत्व में एक टीम गठित हुई और गठित टीम ने कल मुखबिर की सूचना पर 4 लोगों को बंद फाटक के पास मोटरसाइकिलों से गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ की गई तो 3 मोटरसाइकिलें और गाड़ियों को छुपा के रखा था। तो कुल 7 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें से एक व्यक्ति भाग गया है जो कबाड़ी का काम करता है। मुरादाबाद पुलिस ने 3 ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जो LPG गैस सिलेंडर में से गैस चोरी कर कैप्सूल में भरा करते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 92 सिलेंडर बरामद किया है। वहीं मुरादाबाद के SP प्रबल प्रताप के अनुसार पकड़े गए तीनों आरोपी कैप्सूल इंडियन ऑयल में कर्मचारी थे। हैरान करने वाली बात तो ये बा कि जिस जगह पर इस गोरख धंधे को वो अंजाम दिया करते थे वो जगह मुरादाबाद के विधायक शमीमुल हक की फैक्ट्री बताई जा रही। लेकिन पुलिस अधिकारी ने इस मामले में विधायक जी को किसी भी तरह से पचड़े में नहीं पड़ने देना चाहा है और यही कारण है कि उनकी संलिप्तता से उसने साफ साफ इनकार कर दिया है, पल्ला झाड़ दिया है। ये कल रात्रि में ये रेड की गई है जिसमें 3 कैप्सूल LPG के भरे हुए जो कि बड़ौदा जिला से चले हुए थे और यहाँ ये सुल्तानपुर पट्टी पड़ती है रामपुर में, यहाँ बॉटलिंग प्लांट है, यहाँ पर जा रहे थे। वो यहाँ रास्ते में रिफिलिंग करते हैं सिलेंडर्स की। ये खाली जगह है रोड साइड पे जहाँ पर की रिफिलिंग करते हुए पकड़े गए हैं। 92 सिलेंडर्स बरामद हुए हैं। 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। शेष मुलजिमान की गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास करेंगे। सर, जैसे कि जानकारी मिली है कि सपा के मौजूदा विधायक शमीमुल हक जी की फैक्ट्री परिसर। तो आप लोगों ने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए किस तरह से आपने खबरों का सफ़र किया और यही हमारी कोशिश है कि आपके आसपास खासकर आपके गांव की कहानी को हम ज़रूर खबर की शक्ल में आपके सामने पेश कर सकें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि प्रदेश में देश की खबर। अगर हम बात करें शहनाई की, तो शहनाई का नाम सुनते ही सबसे पहले जो जहन में, दिमाग में, दिल में एक नाम आता है वो नाम होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। आज ही के दिन उनका निधन हुआ था, यानी 21 तारीख को। तो हम
पूर्वांचल एक्सप्रेस की तरफ से उनको देंगे भावभीनी श्रद्धांजलि, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो अमर है। तो चलते चलते मुझे दीजिए इजाज़त, हम छोड़ जाते हैं राग मालकौंस, उसका आनंद लीजिए और याद कीजिए जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां।